जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो चलिए मेडिवल हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले पहले के वीडियो में हम लोग हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में देख चुके हैं। तो 1555 ईस्वी तक का काल हो चुका है और 1556 ईस्वी में जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वह कौन बैठता है? अकबर। तो अकबर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और अकबर के कार्य के बारे में देखेंगे, अकबर के सैन्य अभियान के बारे में भी देखेंगे। तो अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा बीरसाल महल में, राणा बीरसाल के महल में, अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में और पंजाब में था। यह कहा था? पंजाब में। वहीं पर अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म जो होता है किसके गर्भ से? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। जब यह हुमायूं जो है निर्वासन का काल व्यतीत करता है तो उसी समय हमीदा बानो बेगम से क्या करता है? शादी करता है। हुमायूं अकबर के बचपन का नाम था जलालुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन था। और हुमायूं की जब मृत्यु होती है, और कब मृत्यु होती है? 1556 ईस्वी में दिनपनाह नामक पुस्तकालय के सीढ़ियों के गिरने से। इसके मृत्यु पर लेनपोल ने कहा भी था, जिंदगी भर ठोकर खाते रहा, अंत में मृत्यु भी ठोकर खाने से ही हुई। हुमायूं की मृत्यु के समय पंजाब में था, या अभियान में था, युद्ध में था। और युद्ध किसके संरक्षण में लड़ रहा था? बैरम खान के संरक्षण में यह युद्ध लड़ रहा था। उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष थी। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय तत्कालीन कलानौर में, इसलिए इसे पहला राज्याभिषेक कहा जाता है। पहला राज्याभिषेक कहा जाता है। कब? कलानौर में हुई थी उसी समय। और इसका जो राज्याभिषेक कराया था किसने? अबुल कासिम ने। इसका राज्याभिषेक किसका? अकबर का राज्याभिषेक किसने करवाया था? अबुल कासिम ने। कलानौर में हुआ था। और कलानौर में हुआ था। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब जो है इस कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 1556 ईस्वी में एक युद्ध होता है। 1556 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है या अकबर जीतता है। अकबर जीतता है किसकी सहायता से? बैरम खान की सहायता से यह युद्ध जीतता है। और इस युद्ध में किसे पराजित करता है? आदिल शाह के जो वजीर था हेमो को कौन सा उपाधि ग्रहण किया था? हेमो विक्रमादित्य। हेमो को पराजित करता है पानीपत के युद्ध में। कौन? अकबर। किसकी सहायता से? बैरम खान की सहायता से। और उसके बाद बैरम खान की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, तो बैरम खान के साथ यह युद्ध लड़ता है। और बैरम खान के साथ यह युद्ध जो होता है तिलवाड़ा नामक स्थान पर, इसलिए इसे तिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। तिलवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1561 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में बैरम खान को क्या करता है? पराजित करता है। कौन? अकबर पराजित करता है। और इस युद्ध के बाद बैरम खान जो है हज के लिए चला जाता है। बैरम खान कहाँ चला जाता है? हज के लिए चला जाता है। और इसी यात्रा के दौरान, हज यात्रा के दौरान ही गुजरात में मुबारिज खान नामक व्यक्ति क्या करता है कि उसे मार देता है। उसे क्या कर देता है? मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि मछीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने उसके पिता को मार दिया था, इसलिए उसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। मछीवाड़ा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में, याद रखिएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब बैरम खान चला जाता है, तो जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है इसी दरमियान, तो 1560 ईस्वी में जो है महाम अंगा के प्रभाव में, इसकी दाई माँ थी, दूध जो पिलाती थी, इसका लालन पोषण किया था अकबर का माहम अंगा। इसके प्रभाव में 1560 ईस्वी के बाद अकबर चला आता है। और 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी का काल पेटीकोट शासन काल आता है।
1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी का काल पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। पेटीकोट शासन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल में महामंगा और उसके कुछ अन्य सदस्य जो है मुगल प्रशासन में दखल देना शुरू कर दिया, जिससे शासन की बागडोर क्या हुई, इसी के हाथों में चली गई, इसलिए इसे पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। और पेटीकोट शासन में जो कुछ सदस्य थे, किसके कौन कौन था इसमें शामिल? तो एक थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, अधम खान कौन था? महामंगा का बेटा था। एक था उल्का खान जो महामंगा का दामाद था, और एक था पीर मोहम्मद जो अकबर का शिक्षक था। तो इसी गुट के हाथ में शासन चला गया था, और इस काल को ही किस नाम से जाना जाता है? तो पेटीकोट शासन। अकबर के कुछ समकालीन शासक हुए जो कि पूछा जाता है, तो चलिए उसे देखते हैं। रानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी, रानी एलिजाबेथ जो कहाँ की थी? इंग्लैंड की थी। 1558 से 1603 तक यह शासन की थी, यह अकबर के समकालीन शासक थी, यह पूछा जाता है। शाह अब्बास ईरान का सफाविद शासक था, ईरान का सफाविद शासक था शाह अब्बास। इसने 1588 से लेकर 1629 तक शासन किया था, इस समय अकबर के शासन में था। और ईस्वी नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना शाह अब्बास किसके समकालीन थे, किस मुगल शासक के? तो अकबर के। जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच रूस के थे, और इसे इवान द टेरिबल नाम से भी जाना जाता है, इवान द टेरिबल नाम से भी यह विख्यात था। कौन? जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच। यह कहाँ का था? रूस का था। 1530 ईस्वी थे 1584 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था। तो कौन कौन? रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास और जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच। या तीनों जो था किसके समकालीन था? तो अकबर के समकालीन था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अकबर के सैन्य अभियान को देख लेते हैं। तो अकबर का सैन्य अभियान एक एक करके क्रमवार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह जो वीडियो है बिहार SI, BPSC, BSSC, NTPC, रेलवे, SSC, बिहार पुलिस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो अकबर का जो सैन्य अभियान है, तो पहला जो सैन्य अभियान था मालवा का अभियान। मालवा का अभियान इसने कब किया था? 1561 से 62 ईस्वी के बीच। उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। कई बार पूछा जा चुका है। पहला सैन्य अभियान कौन था? मालवा के विरुद्ध 1561 से 62, बाज बहादुर के विरुद्ध। और दूसरा जो इसका अभियान था गढ़ कटंगा का, पहला अभियान मालवा के विरुद्ध, दूसरा गढ़ कटंगा के विरुद्ध। और इस वहां की जो इस शासिका थी रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती थी। और तीसरा जो अभियान था इसका राजपुताना के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? राजपुताना के विरुद्ध था। राजपुताना जो है भारत के पश्चिम भाग में स्थित रहते थे। किधर रहते थे? पश्चिम भाग में रहते थे। तो राजपुताना जो था, राजपुताना के साथ इसने क्या किया था? एक नीति का विकास किया, और उस नीति का था दमन और समझौता की नीति। दमन और समझौता की नीति। दमन और समझौता की नीति किसके साथ विकसित किया था इसने? अकबर ने। तो राजपूत के साथ विकसित किया था। इस नीति के तहत जो है, इसी नीति के तहत आमेर के जो शासक थे, आमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधा के साथ यह क्या करता है? विवाह कर लेता है, और इसी जोधा को हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो भारमल के शासक के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और बहुत सारे इसके अलावा जो है और किसी ने भी इसके समझौता को नहीं माना था। तो इसने चित्तौड़ पर आक्रमण भी कर दिया था। और चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1567 से 1568 ईस्वी में। और 1567 ईस्वी में से 68 ईस्वी में इसने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था, चित्तौड़ के जयमल और फत्ता की बहादुरी से यह बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था। और चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 ईस्वी में हुआ था। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इससे जब प्रभावित हुआ था, तो आगरा के किले के मुख्य द्वार पर जयमल और फत्ता की प्रतिमा को भी स्थापित किया था अकबर ने। और 1576 ईस्वी में एक बहुत ही फेमस युद्ध है
हल्दी घाटी का युद्ध या महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह करता है। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह करता है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है और निर्णायक रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध क्या रहा था? और निर्णायक रहा। किंतु जो भी हो, इतना तय था कि चित्तौड़ पर जो है नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर को महाराणा प्रताप ने नहीं दिया था। और हल्दी घाटी के युद्ध को और किस अन्य नाम से जानते हैं तो याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनेर, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध या गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो है चांवर बना ली। कहाँ बना ली? चांवर बनाई और वहीं से अपना शासन किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था अकबर का सैन्य अभियान। तो और भी अभियान देखेंगे तो पहला अभियान मालवा के खिलाफ, जहाँ के शासक बाजवा, दूसरा अभियान गढ़कटंगा, रानी दुर्गावती, और तीसरा अभियान तो जो था राजपूताना के खिलाफ था। और इसके खिलाफ इसने कौन सी नीति अपनाई? दमन और समझौता की। इसी नीति के तहत सिजनामेर के शासक भरमल की पुत्री के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किया था। और 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का फेमस युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध को ही खमनोर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था किसने? मान सिंह ने। तो चलिए अकबर का अन्य अभियान देख लेते हैं। अकबर का इसके बाद जो अभियान था गुजरात का अभियान। कौन सा अभियान था? गुजरात का अभियान था, चौथा अभियान। तो गुजरात का अभियान जो था 1571 ईस्वी में और 1572 ईस्वी में दो बार किया था। तो 1571 ईस्वी में मुजफ्फर खान के विरुद्ध, मुजफ्फर खान तृतीय के विरुद्ध, और 1572 ईस्वी में मिर्जा हुसैन के विरुद्ध। 1572 ईस्वी में किसके विरुद्ध? मिर्जा हुसैन के विरुद्ध इसने अभियान किया था। और इसी अभियान के बाद इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। किस युद्ध के बाद? गुजरात के अभियान के बाद। और इसी अभियान में सर्वप्रथम जो है इसकी क्या होती है? सर्वप्रथम समुद्र को देखता है। सर्वप्रथम समुद्र को देखता है कौन? अकबर देखता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके अन्य अभियान को भी देख लेते हैं। इस अभियान के बाद, गुजरात अभियान के बाद जो है 1574-75 में, 1574-75 में बंगाल और बिहार में यह दाऊद खान के खिलाफ विद्रोह करता है और दाऊद खान को क्या करता है? पराजित करता है। इसके बाद 1581 ईस्वी में हाकिम मिर्जा काबुल के विरुद्ध या क्या करता है? अभियान करता है और काबुल को या क्या कर लेता है? जीत लेता है। उसके बाद 1586 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के खिलाफ अभियान करता है। उसमें यूसुफ खान शासक था, इसको भी या क्या करता है? पराजित करता है। तो इसके बाद जो अन्य अभियान है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 1591 ईस्वी में सिंध शासक के खिलाफ अभियान करता है। सिंध शासक कौन था? उसमें जानी बेग, इसको भी या क्या करता है? पराजित। सभी को या पराजित ही करता है। और 1590-91 ईस्वी में उड़ीसा के शासक निसार खान के विरुद्ध अभियान करता है। निसार खान को भी क्या करता है? पराजित करता है। कि सभी को या पराजित करता है। केवल क्रमवार याद रखना है, क्रमवार पूछ देता है। तो पहला जो था कौन? मालवा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और पहला जो अभियान था कौन था? मालवा अभियान था अकबर का। और दूसरा जो अभियान था कौन था? गढ़कटंगा। तीसरा राजपूताना। और चौथा जो था गुजरात के खिलाफ। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। उड़ीसा के शासक निसार खान को पराजित किया। 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान को भी पराजित किया। और 1595 ईस्वी में यह क्या करता है कि कंधार के खिलाफ फिर यह सैन्य विद्रोह करता है। लेकिन वहां का जो शासक था मुजफ्फर हुसैन स्वेच्छा से किला सौंप देता है। और 1590 के बाद ही दक्षिण भारत की रुख यह अपनाना शुरू कर देता है। लेकिन दक्षिण भारत के रुख में यह ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। अकबर दक्षिण भारत के रुख में ज्यादा सफल नहीं होता है। 1590 के बाद यह दक्षिण भारत का रुख अपनाता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 1591 ईस्वी में खान देश के शासक अली खान के खिलाफ आक्रमण करने की सोचता है। लेकिन अली खान जो है स्वेच्छा से
अकबर के अधीनता से क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध, जिसे दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, तो असीरगढ़ के किला को अकबर क्या कर लेता है, जीत लेता है। अकबर की यह अंतिम विजय थी, अकबर की यह अंतिम विजय थी। यहाँ तक देख चुके हैं अकबर की अंतिम विजय। याद रखिएगा कौन सा अभियान, असीरगढ़, इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है सब सजाने के लिए पूछ देता है, इसमें भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके बाद इस तरह बयान अकबर जो है 1561 से लेकर 1561-62 से लेकर 1601 ईस्वी तक युद्ध में ही, उलझारा सैन्य अभियान में ही व्यस्त था। इसके अलावे भी कुछ विद्रोह का इसे सामना करना पड़ा। तो कुछ विद्रोह में जो है इम्पोर्टेंट विद्रोह था उज्बेकों का विद्रोह, जो ईरानों के द्वारा किया गया था, ये था। और बलूची विद्रोह जो 1586 ईस्वी में हुआ था। 1599 ईस्वी में शाहजादा सलीम ने भी विद्रोह किया था। तो चलिए उस तीनों को भी देख लेते हैं। 1561-62 से लेकर 1601 तक अकबर अपने सैन्य अभियान में व्यस्त रहा। इसके दौरान अन्य विद्रोहों का सामना किया। अन्य विद्रोह के सामने में उज्बेकों का विद्रोह 1564 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्बेकों का विद्रोह कब हुआ, 1564 ईस्वी में। और बलूची विद्रोह 1586 ईस्वी में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शाहजादा सलीम भी विद्रोह कर दिया था, जिसका जो जहांगीर के नाम से फेमस हुआ था 1599 ईस्वी में। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था, राजस्थान पर अपने प्रभुत्व स्थापित करना, राजस्थान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। इसके लिए उसने क्या किया, राजपूत शासक को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन राजपूत शासक को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, बदले में उसने राजपूत शासक को अधीनता तो स्वीकार करने के लिए क्या, तो बदले में क्या देगा, बदले में राजपूत शासक को स्वयं के क्षेत्र का राजा, बदले में स्वयं के क्षेत्र का राजा बनने के लिए अनुमति दिया। स्वयं के क्षेत्र का राजा रह सकता है। और अपने शासन में महत्वपूर्ण पद मनसबदार देने का प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव दिया था अकबर ने। लेकिन इसके साथ ही राजाओं को जो था अकबर को कर देना था। राजा अकबर को क्या करता, कर देता, और उसके निर्देश मानना उसके लिए बाध्य था। और मुगल साम्राज्य के प्रति वफादारी निभाना था। और इसके अधीन जो शासक था, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, समानता और संरक्षण प्रदान किया गया था। तो अकबर की राजपूत नीति का जो महत्वपूर्ण अभियान था वह था वैवाहिक संबंध। तो वैवाहिक संबंध सिर्फ एक शासक अपनाया था, आमेर के भारमल कछवाहा जो शासक था, राजा भारमल। इसने अपनी पुत्री का विवाह जोधाबाई, जिसे हरकाबाई के नाम से जाना जाता है, उसके साथ अकबर का शादी कर दिया था। और अकबर उस शादी कर दिया था। बाकी तो पहले हम लोग देख ही चुके हैं, चित्तौड़ का आक्रमण कर दिया था 1567 ईस्वी में, चित्तौड़ पर अभियान किया। और महाराणा उदय सिंह को यह क्या करता है, पराजित करता है। यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अकबर की राजनीतिक नीति देख ली है। तो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद सुल्तान का होता था। और सुल्तान के अधीन होता था वकील का पद। सुल्तान के अधीन कौन सा पद होता था, वकील का पद होता था। और वकील के अंदर जो होता था पद होता था वजीर का, बख्शी का, समा का और सद्र का। वजीर, बख्शी, समा और सद्र जो था किसके अधीन होता था, वकील के अंदर। और इसके समय अकबर के समय वकील के पद पर कौन था, बैरम खान था। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके समय जो है साम्राज्य जो था, ये जो है साम्राज्य जो था प्रांतों में विभाजित था। समाज किस में विभाजित था, प्रांत में विभाजित था। और प्रांत जो है सूबा में विभाजित था। प्रांत किस में विभाजित था, सूबा में। प्रांत किस में विभाजित था, सूबा में। और सूबा जो है विभाजित था, सूबा जो विभाजित था सरकार में। सूबा किस में विभाजित था, सरकार में विभाजित था। और सूबा जो था किस में विभाजित था, सरकार में विभाजित था। सूबा का प्रधान कौन होता था, सरदार होता था। और सूबा का विभाजन सरकार में जो किया गया था, तो उस जहां पर दो अधिकारी होता था, एक अमगुजार और एक फौजदार। अमगुजार और फौजदार कहां पर अधिकारी होता था, सरकार पर। कहां पर होता था, सरकार पर। सरकार में कहां होता था, सरकार में। और सरकार को जो है आगे विभाजित किया था
किया गया था परगना में। और परगना में भी दो अधिकारी होता था, एक अमीर एक सिकदार। बहुत बार पूछा जाता है अमीर और सिकदार कहाँ का अधिकारी होता था, परगना का। अमलगुजार और फौजदार कहाँ का होता था, सरकार का। और सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी नगर और गांव। नगर के अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था, गांव के अधिकारी को क्या कहा जाता था, महत्तर। क्या कहा जाता था, महत्तर। तो चलिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा। साम्राज्य को बांटा गया था प्रांत में, प्रांत को बांटा गया था सूबा में। सूबा कितना था, 12। सूबा के प्रधान को सूबेदार कहते थे। और सूबा जो बटा होता था किसमें, सूबा बटा हुआ था सरकार में। सरकार के में जो दो अधिकारी होते थे अमगुजार और फौजदार। और सरकार जो बटा हुआ था परगना में, परगना के दो अधिकारी अमीर और सिकदार। और परगना जो बटा हुआ था किसमें, नगर और गांव में। सबसे छोटी इकाई थी नगर का प्रधान कोतवाल और गांव का महत्तर। यहाँ तक में हम लोग देख चुके हैं, यही इसकी प्रशासनिक इकाई थी। और इसकी कुछ उपाधि थी, देख लेते हैं। अकबर ने इंसान एक कामिल पूर्ण इंसान की उपाधि धारण की। अकबर ने किसकी उपाधि धारण की थी, इंसान एक कामिल पूर्ण इंसान की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ क्या था, इसमें क्या होता था, अकबर जो है फर ए इजदी में यकीन करता था। अकबर जो है फर ए इजदी में यकीन करता था, जिसका अर्थ था कि ईश्वर अर्थात अल्लाह ने सुल्तान को धरती पर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जिसमें कई गुण होते हैं, हजारों गुण होते हैं। ईश्वर उन्हीं का चुनाव करता है जिसमें यह सभी गुण होते हैं। अर्थात तो राजा के दिव्य उत्पत्ति की संज्ञा दी थी। इंसान एक कामिल की उपाधि धारण किसने किया था, अकबर ने। अकबर के समय में बख्शी जो था रक्षा मंत्री था। बख्शी कौन था, रक्षा मंत्री था। समा या खान ए समा जो था कारखाना और दरबार प्रबंधन का अधिकारी होता था। समा खान ए समा किसका अधिकारी होता था, कारखाना और दरबार प्रबंधन का अधिकारी होता था। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। सदर ए सुदूर जो न्याय विभाग का अधिकारी था, यह सभी पूछा जाता है। सदर ए सुदूर किसका